आजकल समय रैना का जो इंडियन गॉट लेटेंट है ना, वहाँ से एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक लेडी की क्लिप है जहाँ पर वो एक डिज़ाइनर है जो लेडी के उसके कपड़े हैं वहाँ से कट करके कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करता है। एंड उसको लेकर के कई सारी चीज़ें, कई सारी पर्सपेक्टिव आ चुके हैं मार्केट में। तो आई थिंक मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बस एक अपना उन्होंने एक पर्सपेक्टिव बना लिया है एंड उस पर्सपेक्टिव के बेस पर विदाउट एनी डाटा, विदाउट एनीथिंग, जस्ट बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। इस बारे में पर्सपेक्टिव चल रहे हैं। तो आपको जब भी किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है ना, आपको उस चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि रियलिटी इसके डिफरेंट भी हो सकती है। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप जो सोच रहे हो ना वैसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। पहली बार देखा मैंने ऐसा कुछ यार। सीरियसली यार, सीरियसली। एंड कॉस्ट्यूम कटर। ज़्यादा नहीं, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस आप शादीशुदा हैं? यस। अभी भी चौथ ऐसा सिक्योर जिस दिन मैं हो गया एज अ हस्बैंड। हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं, और मेरा 15 साल का बेटा भी है। योर हस्बैंड इज कूल, लाइक सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, यू नो मेल ईगो बड़ा फ्रेजाइल होता है ना। तो हमारी गांड जलती है इवन इफ अ गाय सीज आवर गर्लफ्रेंड और टॉक्स टू हर। तो इज योर हस्बैंड वेरी वो कूल? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ये कट रहा है भाई, ये इमोशनल अत्याचार में आ गए भाई हम। तो आपने क्लिप देख लिया कि इस क्लिप में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। अब इस क्लिप को आपने देखा और आपको लगा वाओ, मतलब इवन जजेस भी शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या हुआ। एक लेडी जो शादीशुदा है, 15 साल का उसका बेटा है, वो इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकती है। ये पर्सपेक्टिव आ गया सामने। बट हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च तो की नहीं, हमने इस पे बात करना स्टार्ट कर दिया। एक लेडी जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका 15 साल का बच्चा है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, और उसने अपने हस्बैंड को बिना बताए वो यहाँ पे आई हुई है। बट जब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना इस लेडी के बारे में, तो इस लेडी ने आर्ट बालाजी जैसी साइट्स पर काम कर रखा है। आपको पता होगा आर्ट बालाजी एक तरीके से इंडिया में सॉफ्ट पॉर्न की तरह है, कि वो आपको परोसा जा रहा है बस एक अलग वे में प्रॉपर लीगलाइज करके। तो एक तरीके से वो उस चीज़ में काम कर चुकी है जो कि कहीं ना कहीं पॉर्न से कनेक्ट हो रहा है, इस लेवल पे काम कर चुकी है। इट मीन्स उसके हस्बैंड को पता होगा, दुनिया को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि वो क्या है, वो क्या कर रही है, उसकी लाइफ में क्या है। तो उसके हस्बैंड को भी पता होगा एंड कहीं ना कहीं एक लेवल पे उनकी कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर वहाँ पर उस लेवल पे आप जाकर के देख रहे हो कि वो अगर इस लेवल पे जाके काम कर सकती है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हुई उसके लिए, समझ रहे। एंड इसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके हस्बैंड को कुछ पता नहीं है, उनके बीच में ऐसी बात नहीं हो और वो अचानक से आकर के ये लेडी ऐसे कैसे कर गई। नहीं 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 नहीं, उन्हें पता है। उसके हस्बैंड को मे बी उसने ये वाली बात ना बताई हो, लेकिन अगर वो कहीं आर्ट बालाजी जैसी वेबसाइट पे काम कर रही है जहाँ पर इतने सारे लोग उसको उस बोल्ड तरीके से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली फैमिली विल बी अवेयर। फैमिली अवेयर है तो लोगों को पता है। तो बेवजह ये चीज़ें क्रिएट करना कि नहीं फैमिली को नहीं पता है, या वो मैरिड है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा आर्ट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इट इज़ आर्ट। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ ए आर्ट, और एक आर्टिस्ट है जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है। उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, कॉन्ट्रोडिक्टरी, जहाँ पर सामने वाला इंसान बोलता है कि मैं इससे भी बोल्ड जा सकता था। वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा गलत लगता है कि बोल्ड जा सकते थे मीन्स व्हाट, कि आपको परमिशन है और बोल्ड ही जाने की। आप डिज़ाइनिंग नहीं बोल रहे हो कि मैं उसमें कुछ नया क्रिएट कर सकता था और बेहतर क्रिएट कर सकता था, आप कह रहे हो बोल्ड जा रहा हूँ। तो वो पर्सपेक्टिव थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि नई नई लेडी ने बहुत गलत कर दिया है, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना कि किसी की शादी हो गई है, उसका बच्चा है, तो उसको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप एक बार बॉलीवुड उठा करके देख लो, कितने सारे लोग हैं जिनके मैरिजेज हो चुकी हैं, कितने सारे लोग हैं जिनकी शादियां हो रखी हैं, फिर भी इसके बावजूद भी वो मूवी में काम कर रहे हो, और किस किस लेवल के इंटीमेट सीन्स क्रिएट हो रहे हैं पूरी मूवी में। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको वहाँ भी बोलना पड़ेगा कि भाई इसकी शादी हो गई है और ये मूवी में इस तरह से काम नहीं कर सकती है, किस नहीं कर सकती, इंटीमेट सीन नहीं कर सकती है, या गंदे जो गाने चल रहे हैं, आइटम सॉन्ग्स हैं, उसमें डांस नहीं कर सकते हो, या आप एक लेडी हो या फिर आप जेंट्स हो। अगर आप मैरिड हो तो आप किसी लेडी को टच नहीं करोगे, इस तरीके से किस नहीं करोगे, इंटीमेट नहीं होगे। अगर आप जेंट्स हो, मतलब आप अगर लेडी हो तो भी नहीं करोगी ये सारी चीज़ें। तो मीन्स कि अगर आप चीज़ें सेट कर रहे हो सोसाइटी में, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा मार्क है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कुछ भी पर्सपेक्टिव दे रहे हो या कुछ भी किसी को लेकर के ओपिनियन बना रहे हो ना,
तो आपको थोड़ा सा उसका इर्द गिर्द भी देखना पड़ेगा कि वो इंसान है क्या। क्योंकि जब भी आई कैन अंडरस्टैंड कि जब भी हम मैरिज को देखते हैं ना, तो हम मैरिज के उस बेस्ट पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं कि यस, मैरिज तो ऐसी होती है, हमारे माँ बाप की शादियाँ ऐसी थी, हम ऐसी शादी चाहते हैं। बट यू डोंट नो कि इस समय इंसान किस किस लेवल पर कहाँ कहाँ जा करके कैसे काम कर रहे हैं। यू आर नॉट अवेयर, यू मे बी यू नॉट अवेयर, और आपको ये चीज़ें बहुत बुरी लग गई होगी। मे बी उसके हस्बैंड के साथ उसके इक्वेशन, क्योंकि 15 साल का उसका बेटा है, अभी वो 35 की है, शादी की 18-16 के एज में उसकी शादी हो गई थी। मे बी फोर्सफुली शादी हो गई हो, मे बी उनके बीच में चीज़ें बन ना रही हो, मे बी उनका कुछ ऐसा सिस्टम हो कि हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो और वहाँ पे वो खुश हो, उसको इस चीज़ से ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो। तो यू डोंट नो, एंड आई डोंट से कि यार वो गलत है या सही है, बट मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करके भी सोच लिया करो कि मे बी ऐसा हो, हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो, हस्बैंड किसी और के साथ इंजॉय कर रहा हो, मजे कर रहा हो, इससे मतलब ही ना हो। ये अपनी ज़िंदगी जी रही है, ये एक तरीके से बहुत बोल्ड वाले वेब सीरीज़ में काम कर रही है, तो मीन्स उन दोनों के बीच में चीज़ें तो चल रही हैं, तभी वो आज 15-20 साल बाद उस रिलेशनशिप को निभा पा रही हैं और वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मैरिड लाइफ जी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझौता है दोनों के बीच में, और उस समझौते के बेस पर वो कर रहे हैं। यू डोंट नो किसके किसके बीच में क्या चीज़ें चल रही है। एंड आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस जितने देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव, ऐसे ऐसे फैंटेसीज में देख रहा हूँ, मैं डेली बेस पे डील करता हूँ इन चीज़ों से। तो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव देख पा रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें भी हो सकती हैं। हम केवल एक क्लीन बे, जो हमारी एक नॉर्मल मैरिज को लेकर के कॉन्सेप्ट, हम केवल उस बेस में नहीं जज कर सकते किसी इंसान को। तो बिल्कुल मुझे बुरा इसमें केवल बच्चे के लिए लग रहा है। 15 साल का बच्चा अपनी मदर को इस तरीके से चीज़ें देख रहा है ना, तो उसको बुरा लग सकता है, उसको बुली किया जा सकता है, उसको उसके सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट चाइल्ड। उस बच्चे के लिए मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रहा हूँ। अदरवाइज आई नो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होगा, तभी ये रिश्ता आज 20 साल बाद भी चल रहा है। 15-20 साल का रिश्ता हो चुका है उन लोगों का और आज चल रहा है, तो कुछ तो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। एंड अगर उसके हस्बैंड को उन चीज़ों पे आपत्ति नहीं है जहाँ पे वो बोल्ड वाले मूवीज़ में काम कर रही है, तो आई डोंट थिंक कि इससे भी उसको आपत्ति होगी। एज ए सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग इस पे ये भी कह रहे हैं कि ये क्योंकि वो इंसान इतना सब कुछ कर चुकी है, उसके हस्बैंड को पता है, तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। क्योंकि समय रैना आज देख रहे हो आप ट्रेंड कर रहा है, तो समय रैना के शो पे आकर के इस तरह की चीज़ें करके वो अपने बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करने का एक माध्यम हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक कि उसको ऐसा करने की ज़रूरत थी, बट जो भी था, मतलब ऐसा नहीं था कि बस यूं हो गया है। दिस वॉज प्लान्ड। मे बी समय रहना नहीं प्लान किया है, बट उन्होंने प्लान किया था कि मुझे ऐसे ऐसे करना है और ये उसके लिए एक्सेप्टेबल है। वो कह रही कि ठीक है, मुझे पता भी चल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, आई एम हैप्पी, मतलब मुझे पता है क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो मीन्स उन लोगों के बीच में वो सारी डील्स होंगी, चीज़ें होंगी। तो किसी भी चीज़ को बहुत सैलो तरीके से मत देखो, उसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाओ, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और ब्रॉड करो और समझो कि चीज़ें क्या हो सकती है। तो इतना एकदम से स्कैरी बना करके कि नहीं नहीं उस लेडी ने ये कर दिया, उस लेडी ने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, नो भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल थिंग्स। आई होप इस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ यार, हमको जैसी चीज़ें दिखती हैं एग्जैक्टली वैसी होती नहीं। तो थोड़ा सा आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। एंड अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें ब्रॉड हो सकती हैं। ओके, सी यू।